महोदया सन, राजकुमार ली ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। ये चांदी के कंगन कितने खूबसूरत है, जोड़े में आए हैं। महोदया सन, क्या राजकुमार? चलो। ये भाई, बागी आगे बढ़ रहे हैं, वो शहर तक पहुंच चुके हैं। घबराओ मत, मैंने वो और उसके लोगों को घात लगाने का आदेश दिया है। दक्षिणी इलाका तो बागियों से पहले से ही त्रस्त है। सेनापति फू भी उन्हें कभी खत्म नहीं कर पाया, लेकिन अब वक्त आ गया है उन सबको खत्म करने का। शायद सेनापति फू उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था, शायद यही उसका असली खेल था। मैंने वो को उनके अतीत की जांच करने का आदेश दिया था। उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, घर, परिवार और उम्मीद भी। ऐसे लोगों को बगावत के लिए उकसाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें तोड़ना भी उतना ही आसान होता है। चलो। राजकुमार, बाकी उम्मीदों से ज्यादा तेजी से नए लोग जुड़ रहे हैं। वो बेसब्र हो चुके हैं, वक्त है उन सामने सामने मिलने का। हमारा परिवार किसने छीना था हमसे? हमारे घरों पर किसने कब्जा किया था? शहर के अमीर और ताकतवर लोगों ने, जिन्होंने हमारी जमीनें, हमारा अनाज छीन लिया। आज हम वो सब वापस लेंगे जो हमारा हक है। हम उन्हें इसका हिसाब देंगे, अपने लिए और अपने परिवारों के लिए। सबको मार डालो, सबको मार दो, सबको मार डालो, मार दो, मार दो सबको मार दो। उन्होंने आम लोगों को आगे खड़ा किया है, वो लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने लोगों को बेवजह मरने नहीं दूंगा। सबको मार डालो, सबको मार डालो, मार डालो, सबको मार डालो। अरे मार डालो। हटो यहाँ से। क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ। वो क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है? मैं राजकुमार ली तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम सब अपने हथियार फेंक दो तो मैं तुम्हारी हर मांग को पूरा करूंगा, तुम्हें सुकून भरी जिंदगी दूंगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें हथियार डाल देनी चाहिए। मैं आज आप सबके सामने कसम खाता हूँ कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। राजकुमार ली की जय हो, राजकुमार ली की जय हो, राजकुमार ली की जय हो। चिंगजो की लड़ाई शांत कर दी गई। ज़ेंग परिवार पर बागियों से साजिश करने का इल्जाम लगा। उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी ताकत से जमीनें हथिया ली थी। उनके अपराध की खबर शाही दरबार तक पहुंची, जिससे सम्राट क्रोधित हो उठे। राजकुमार ली को आदेश मिला कि ज़ेंग परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाए और उनकी सारी जायदाद वापस दरबार को सौंप दी जाए। सम्राट के आदेशानुसार दक्षिण का विद्रोह भी शांत कर दिया गया। ज़ेंग परिवार अब खत्म कर दिया गया है। मुझे सेनापति फू की वो वीरता याद है जिसने बागियों की ताकत को घटाने में मदद की थी। इसी के बदले आपको चिंगजो का विशेष रेशम प्रदान किया जाता है, रत्न और चावल के दाने भी। दक्षिण के प्रति आपके निष्ठा के प्रतीक के रूप में कृपया हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार करें। मैं राजकुमार का बहुत आभारी हूँ। कृपया ये शाही आदेश स्वीकार कीजिए। आपका स्वागत है सेनापति फू, अब मुझे जाना होगा। बहुत धन्यवाद। तुम अब जा सकते हो।
सेनापति, मैं अभी दक्षिण से लौट रहा हूँ। वहाँ सब कुछ ठीक है, लोग शांति से जी रहे हैं। जमीन जल्द ही अपनी समृद्धि वापस पालेगी। और जब मैं दक्षिण में था तब मैं राजकुमार ली से भी मिला। राजकुमार ने पिछली उपलब्धि के लिए आपकी सराहना की है। कामयाबी हासिल करने की वजह से उनका मनोबल ऊंचा है। वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ज़ेंग परिवार खत्म कर दिया गया है और सन परिवार का असर भी बढ़ गया है। शायद ये सब राजकुमार की वजह से है। जब मैं वहाँ पहुंचा तब वो मोहतरमा याली के साथ शतरंज खेल रहे थे। चिंगजाओ में अफवाह है कि राजकुमार मोहतरमा याली के साथ शादी करने वाले हैं। सेनापति, अनुमति चाहती हूँ। सम्राट की ओर से ये सब उपहार, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने सारे बागियों को नहीं मारा। मैं सबको मिटाने में नाकाम रहा। बहुत बढ़िया, अच्छा अभ्यास रहा। ली, तुम्हारी तलवारबाजी में निखार आया है। युद्ध भूमि सबसे अच्छा प्रशिक्षण मैदान है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को मारना कैसा लगता है? छिपे हुए लोगों की थोड़ी बहुत ख्याति है, पर हम किसी के सामने नहीं आए। युद्ध भूमि में दुश्मनों को मारना मेरे पिताजी का सपना पूरा करना है। मेरे दिल का दर्द कुछ कम हो गया है, इससे मुझे सांत्वना मिलती है। इन सालों में तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई रही होगी। 16 साल पहले वाली उस घटना ने तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दिलवाई थी। तुम जिंदा तो बचे, पर तुमने अपना नाम खो दिया। तुमने अपनी सारी ताकत लगाकर अदृश्य लोक की नींव रखी और मेरी बहुत मदद की, पर मेरे पास तो साधन भी नहीं है जिससे तुम्हारी इज्जत वापस ला सकूं। ली, मेरी जिंदगी का एहसान जिन पर है, वो मेरे पिता के भी मित्र हैं। जो हुआ उसके लिए तुम्हें दोष नहीं दिया। एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, वो बात ये थी कि तुमने सेनापति फू की दुल्हन छीनने की कोशिश की, तो मुझे लगा तुमने अपना होश खो दिया और हमारे गुरु के मकसद को भूल गए। अब जब तुम फिर से संभल गए हो, तो ये एक अच्छी बात है। चिंता मत करो भाई, मैं अपनी किस्मत के रास्ते पर चलूंगा। इस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार, आप आ गए, बैठिए। लीजिए, चाय पीजिए। क्या हुआ? आपको इसकी आदत नहीं है?
चिंगजो की चाय का एक खास स्वाद है। शुरुआत में मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं, पर धीरे धीरे मैं इसे पसंद करने लगा। इसका स्वाद वाकई में अनोखा है। उस दिन मैं शतरंज में हार गई थी, लेकिन आज मैं पूरी मेहनत करूंगी। तो कितने दाव खेलने हैं? आज शतरंज खेलने का मेरा मन नहीं है। क्या आप मेरे लिए कोई धुन बजा सकती हैं? आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस लड़की की लिखावट दिन ब दिन सुधरती जा रही है। लगता है अब वो और ज्यादा नम्र हो गई है। पता नहीं वो वहां पर मेरे बिना क्या कर रही होगी। क्या हुआ? तुम्हें घर की याद आ रही है? हाँ, मतलब नहीं, मुझे घर लौटने की कोई जल्दी नहीं है। भाई तुम जहां पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ऐसी सूरत में तुम्हें राजधानी की खबरें दिलचस्प नहीं लगेंगी? हाँ, रुको रुको रुको, कैसी खबरें? हाँ, क्या सम्राट तुम्हें वापस बुला रहे हैं? मैं जानता ही था। विद्रोह शांत करना एक बड़ी उपलब्धि है। वो आपको इनाम ना दे तो असंभव है। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। हाँ भाई, मुझे परेशान मत करो ना। बताओ ना बात क्या है। महोदय। महोदय। राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? राजकुमार, सेंग परिवार के मामले में मैंने आपके दिए आदेशानुसार काम किया। अपराधियों को सजा दी जाएगी, मगर उस परिवार से जुड़ा खजाना बहुत बड़ा है। उन जायदादों के बारे में पहले से ही बहसें चल रही थी। अब वो जमीन उन भागे हुए लोगों के कब्जे में है। तो इस मसले से आप कैसे निपटेंगे राजकुमार? मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। जब सेंग परिवार के हाथ में सत्ता थी तो लालच में आकर सारी जमीनें अपने नाम कर ली। उन्होंने हर तरह का गलत तरीका अपनाया। वो जमीनें खेती के काम में नहीं लाई गई और वो किसी और को भी नहीं दी। क्या हम उन भागे हुए लोगों को वहां बसा सकते हैं राजकुमार? क्या हम उनसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? हम आपके सुझाव के अनुसार ही काम करेंगे। हाँ। विद्रोह अभी खत्म हुआ है। जनता की भलाई इस समय सबसे जरूरी है। हमें अपनी ही प्रजा से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे किस बात की चिंता है राजकुमार? मेरा मानना है कि इन जमीनों के कागजात दर्ज होने चाहिए। सरकार उन्हें इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने में मदद करेगी। हम उन्हें यह जमीन बेचने की इजाजत नहीं दे सकते, खासकर किसी अमीर परिवार को। बड़ी मुश्किल से ज़ेंग परिवार से पीछा छूटा है। अगर हमें फिर किसी विद्रोह से निपटना पड़ा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपके आदेश अनुसार ही करूंगा। ये काम आप पर सौंपता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपका भरोसा मेरे लिए सम्मान है। पर राजकुमार, आपको इस कार्य में जीत मिली है। सम्राट आपको जरूर इनाम देंगे। आपको शायद आपकी उपलब्धियां भी मिल जाएं। तो अगर सम्राट आपको धन्यवाद देने बुलाएं तो आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे। तो क्या मुझे आगे बढ़ने की अनुमति है राजकुमार? चाहे अब सम्राट की जो भी इच्छा हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, भाई, तो तुम घर नहीं जाओगे? मतलब अब आप वापस लौटना नहीं चाहते या फिर? दक्षिण के इलाके अब युद्ध से उभर रहे हैं। जल्दी ही वो अपनी पुरानी रौनक में लौट आएंगे। सुकून फिर से लौट रहा है। सत्ता की साजिशों से दूर। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं गुजारने का विचार रखता हूँ। अगर मुझे हमेशा यहीं रहना पड़े, बिना किसी उपाधि के, शांति से, हर लड़ाई से दूर, तो मुझे ये जिंदगी मंजूर है। भाई, लगता है पहले जो कुछ हुआ तुम भूल चुके हो। इतनी बड़ी चाह लेकर भी तुम शांति का रास्ता चुन रहे हो। कृपया आप फिर से सोच लीजिए राजकुमार। सबका ध्यान आपके ऊपर है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। आप सिर्फ सम्मान के साथ वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि युवराज का ताज भी पा सकते हैं। गुरुजी,
कुछ बातें ना कहीं जाए तो बेहतर होता है। मेरा फैसला पक्का है, मुझे मनाने की कोशिश बेकार होगी। चैन, तुम वापस जाना चाहते थे ना? मेरी कृतज्ञता और प्रणाम पिताजी तक पहुंचाना और उन्हें मेरा लिया हुआ निर्णय भी बता दूंगा। भाई, भाई, पर याली, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही? राजकुमार, सुना है कि आप राजधानी वापस नहीं जा रही हैं। सही सुना है। परंतु सम्राट की अब उम्र हो चुकी है। पुत्र होने के नाते आपका कर्तव्य याली, है कि क्या तुम घर लौटना चाहती हो? क्या तुम मुझसे अपनी मर्जी से बात कर रही हो या फिर अपने पिता के आदेश पर? आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ पूछ ही रही थी। फैसला अब भी आपके ही हाथों में है। चिंता मत करो। अगर तुम इस घर को छोड़ना चाहो या फिर चिंगजाओ छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरे पिता कभी नहीं मानेंगे। जरूरी नहीं कि ये सच हो। हालात वक्त के साथ बदल जाते हैं। इंसान का दिल भी वैसा ही होता है। जैसा कि तुमने सोचा मेरे साथ अपना समय बिताने के बारे में, जिससे तुम ज़ेंग परिवार के उस बेटे से बच जाओ। राजकुमार, आपको पहले से ही सब पता था? बिल्कुल पता था। हम दोनों दरअसल एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी की वजह से अपना अतीत भूल जाऊं। जितना ज्यादा उसे भूलने की कोशिश करो वो उतना ही ज्यादा याद आता है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये कंगन दिए थे ताकि तुम मेरे लिए वो दिखावा जारी रख सको। नफरत होती है जब कोई तुम्हें एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। जितना ज्यादा लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं उतना ही ज्यादा तुम उनसे दूर भागते हो। शायद इसलिए तुमने मेरे तोहफे लिए। सही कहा ना मैंने? राजकुमार, अगर आप मुझे समझते हैं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं राजधानी वापस जाना चाहती हूँ। उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसे प्यार करती हूँ। याली, उठो, खड़ी हो जाओ। तुम लौट पाओगे या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। इसका फैसला कोई और करेगा। सेनापति फू, राजकुमार ली के लौटने के बारे में कुछ पता नहीं चला। दक्षिण में सब कुछ शांत है। अफवाह है कि वो अपनी महल की मरम्मत करवा रहा है। वो उस अस्थायी मकान को अपना स्थायी घर बना रहा है। शायद वो यहाँ कभी वापस ना आए। महाराज ने जिक्र किया था उन सैनिकों के इनाम का जो विद्रोहियों से लड़े, पर वो के लौटने का उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है? क्या मैं दक्षिण में फिर एक बार जांच करवाऊं? जरूरत नहीं है। वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि ली लौटने का इरादा नहीं रखता। तो हम अगली चाल आराम से चल सकते हैं, बहुत आसानी से। और हाँ, पश्चिमी जी से एक और खत आया है। वो चाहते हैं कि किताब जल्द ही मिल जाए। लेकिन मोहतरमा रोंगली तो... उसे इस मामले में मत उलझाओ। मैं उपाय निकाल लूंगा ताकि उनका ध्यान कहीं और लगे और वो हमारे रास्ते में ना आए। सेनापति फू, शायद ये आवाज शांत बगीचे से आई है। चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। मैं संभाल लूंगा। ये कितना खूबसूरत है। बहुत बढ़िया। मजा आया। ये कितना प्यारा है। राजकुमारी, आइए ना, हमारे साथ थोड़ा खेलिए ना। हाँ हाँ, सही कहा। आप चलिए ना हमारे साथ, आपको आना ही होगा। तुम दोनों जाओ, मैं यहीं से देखूंगी। चलिए ना, आपके बिना मजा नहीं आता। जो सही कह रही है, जरा वहाँ तो देखिए। आपके बिना आतिशबाजी भी अधूरी लग रही है। सही कहा। तुम दोनों बहुत चालाक हो। चलो मैं भी आती हूँ। हाँ जरूर।
देखिए राजकुमारी, देखिए ना राजकुमारी कितना अच्छा लग रहा है। रॉन्गली, तुम्हें पता है, काश मैं हर दिन तुम्हारी ये मुस्कान देख पाता। बताइए युवरागिनी, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? सम्राट की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। मैं भी अब आराम करने जा रही हूँ। हमें कल पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी है। युवरागिनी, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो आप जा सकती हैं। माँ, ये मोहर मुझसे ले लीजिए। मुझसे युवराज की पत्नी का दर्जा छीन लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो बहुत ही समझदार और विनम्र हो ना, फिर आज इतनी कठोर क्यों हो गई? माँ, आप भी जानती हैं, युवराज रिश्तों के मामले में हमेशा लापरवाह रहे हैं। मैंने तो उनकी भलाई के लिए समझाया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तो उन्हें अपनी मनमानी करने दी। लेकिन अब युवराज कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। बस बहुत हुआ। मैंने तुमसे इन बातों पर पहले भी बात की थी। पति पत्नी को एक दूसरे को सहना सीखना चाहिए। तुम उसकी पत्नी हो, तुम नहीं सहोगी तो और कौन सहेगा? अगर तुम्हें इस महल में सबसे ऊपर जाना है और अपने परिवार की ताकत को मजबूत बनाना है, तो ऐसे छोटे झगड़ों की कोई अहमियत नहीं होती। मैं दासियों को कितनी सदियों से सह रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे आज भी ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं और इस बारे में क्या करूं। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं सह नहीं सकती, पर अब उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक मामूली नर्तकी के लिए महल में दावत का आयोजन किया था और सम्राट क्रोधित हुए थे, लेकिन युवराज ने आदेश नहीं माना और उस नर्तकी को महल में ही छुपा लिया। उनका लगाव उससे बढ़ता जा रहा है। कल श्रद्धांजलि का दिन है। मैंने उनसे कहा कि कपड़े बदल कर आराम कर लें और जल्दी सो जाएं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे जोर से मारा। तो ये चोट उसी की दी हुई है? क्या मैं वैद्य को बुलाऊं? बहुत ही नालायक लड़का है। कल हमारे पूर्वजों का दिन है। अगर सम्राट ने कल तुम्हारे ये जख्म देख लिए तो क्या होगा? ये जख्म मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर सम्राट को पता चल गया। सम्राट, आपको किसने जगाया? मैं भला कैसे सो सकता हूँ? वो गुस्ताख युवराज हद से ज्यादा नालायक है। जिम्मेदारी छोड़ो, मेरे आदेश का पालन तक नहीं करता। वो हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। सम्राट, कृपया शांत हो जाइए। वो तो बस एक छोटी सी भूल थी। उसे उस औरत ने बहका दिया है। पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने गुस्से में युवराज की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताया, लेकिन वो आपके प्रति वफादार हैं। वो झूठ नहीं कहेंगे। हाँ। उसकी तरफदारी करना बंद करो। वो मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब तुम जा सकती हो। मैं खुद इस मामले को देख लूंगा। विदा लेती हूँ सम्राट। सम्राट, हरम के मामले की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी। मैं असफल रही। मेरे व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हरम की सारी परेशानियां दूर कर दूंगी और युवराज को सही राह दिखाऊंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। महारानी, उठिए। ये आपकी गलती नहीं है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। कुछ काम अब मेरे बस के नहीं रहे। तुम अब भी जवान हो और तुम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? हमारी शादी को 16 साल हो चुके हैं। ऐसा कोई नहीं जिस पर तुम भरोसा कर सको। महल में तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। सम्राट, मैंने कभी भी आपको दोष नहीं दिया। फुयुआन की विद्रोह के दौरान मैं तो बस एक साधारण किसान की लड़की थी, पर आपने तो उस वक्त तक आपने अकेले ही राज्य खड़ा कर दिया था और एक सम्माननीय नायक बन गए थे। आपसे विवाह करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि खतरे से दूर रहो
मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपके साथ रह सकूं। मैं समझ गया। इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करके जाऊंगा। मैं नहीं चाहता जो यून के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। राजकुमारी जाओ, आप मदद करने आई हैं या फिर गड़बड़ करने आई हैं? आपने तो हर जगह आटा फैला दिया। वो दरअसल लिंग युए, मेरा वो इरादा नहीं था। आपने ये जानबूझकर किया ना। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं छोड़ूंगी नहीं। सेनापति फू, रसोई घर मर्दों के लिए नहीं होता, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? वो रात हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्या तुम आज मेरे साथ भोजन करोगी, पर लगता है जैसे अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। सेनापति फू, आइए ना, आप भी हमारी मदद कीजिए। तुम क्या कहती हो मेरी रानी? सेनापति, आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मेरे खाने का कोई मन नहीं था, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना तो अच्छा है। ये मैंने नहीं बनाए हैं, उन दोनों ने बनाया है। जब आप अंदर आए, जाओयुन तो डर ही गई थी। आज आपका मन अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तो बिना कुछ खाए ही यहाँ से चली गई। सेनापति फू, राजकुमारी जाओ पालकी में बैठी हुई हैं। लिंगुए, आज तुम थक गई होगी ना, तो तुम भी थोड़ा सा खा लो। सेनापति फू, आपको और कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। तो मैं अब चलती हूँ। ये तो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है। वो कई बातों में अच्छी है, लेकिन वफादारी में नहीं। जानती हो आपने उसे रिश्वत क्यों दी है? वो हमेशा आपकी मदद करती है। मेरे हिसाब से तो वो वफादार है। जरा सोचो, हम एक परिवार हैं। वो मुझसे वफादार है और मैं तुमसे वफादार हूँ, तो बात तो वही हुई ना, है ना? ये जगह कभी तो सिर्फ सूनी और अकेली थी। मेरे पास कोई नहीं था परिवार में। जो भी मेरे साथ थे वो बस तलवारें और भाले थे। जब दोबारा मिलने का दिन आया, मैंने बस अपने सपनों में सिर्फ खून खराबा ही देखा और युद्ध भूमि। पर आज सब कुछ बदल गया। पहली बार मुझे महसूस हो रही है एक परिवार की खुशी। मेरा भी कोई अपना नहीं है, लेकिन आज मेरे मन को शांति मिल रही है। शायद यही जिंदगी जीने का मेरे लिए अच्छा तरीका है।
सेनापति, लेकिन ये अब से पश्चिमी जी और मैं साथ ही नहीं रहे। सेनापति, अगर आपने ऐसा किया तो आप सिर्फ उनका आर्थिक सहारा नहीं खोएंगे, वो आपको बेनकाब भी कर सकते हैं। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, पर रोंग ली को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो अपना अतीत भुलाने का फैसला कर चुकी है। मैं पश्चिमी जी और उस किताब को उसकी जिंदगी में दखल नहीं देने दूंगा। और जहां तक जासूसों का सवाल है, उन्हें मैं ढूंढ के खत्म कर दूंगा। जी। महाराज, महाराज, आपको महारानी राव की मदद चाहिए। दवा के बिना आपको तकलीफ होगी, मुझे आपकी फिक्र है। पहरेदार जी। हाँ, कैसी? वो आजकल कैसी है? महाराज, राजकुमारी सेनापति फू के साथ खुश हैं। वो दोनों और भी करीब आ गए हैं। उनकी जिंदगी खुशहाल है। मुझे अकेला छोड़ दो। रोंगली, काश तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजरे। युवराज, हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं। वहां सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तहजीब भूल गए हो क्या? तुमने पवित्र मंदिर का अपमान किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। पिताजी, मुझे अपनी गलती का अफसोस है, पर मैं आपका काम करते करते थक गया था, तो मैं क्या ही करूं, इसीलिए मुझे नींद आ गई थी। पिताजी, मैं हर दिन काम में बिताता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे भी ज्यादा काम है? पिताजी, दक्षिण शांत हो चुका है और मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं वेई के खिलाफ अभियान की बुनियाद खड़ी कर रहा हूँ। मैं सेनापति फू के साथ योजना की तैयारी कर रहा था, वो भी आधी रात से ज्यादा। मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम अपना वक्त औरतों के पीछे बर्बाद कर रहे हो। पिताजी, लेकिन
पिताजी, कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये सच नहीं है, ये सच नहीं है तुम्हें पिताजी। लगता है मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ? तुम यहाँ से निकलो और पूर्वी महल में जाओ और उन औरतों को अपने से दूर रखो और अपनी गलतियां सुधारो। मेरी अनुमति के बिना यहाँ कदम मत रखना। जाओ। जैसा आप कहें। शांत हो जाइए सम्राट। युवराज का व्यवहार गलत हो सकता है, पर उन्होंने जो कहा उससे मुझे एक और बात याद आ गई। अभियान कब से टलता जा रहा है? आपकी अगली योजना क्या है सम्राट? पहले ली ने राजधानी छोड़ दी और दक्षिण में बगावत हो गई। इससे अभियान में देरी हो गई। पश्चिमी चीन ने अभी भी कोई साफ रुख नहीं अपनाया। मैंने दूत भेजा था इस विषय पर आगाह करने के लिए, पर उनके महाराज इस मामले को टाल रहे हैं। ना नियम बना रहे हैं, ना भूमि से गुजरने दे रहे हैं। मुझे भी यही शक है। विवाह को 6 महीने बीत चुके हैं, पर पश्चिमी ची सद्भावना नहीं दिखा रहा। ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी को भूल ही गए हैं। ची के महाराज के आने पर जो अनाज दिया था, उसके अलावा उन्होंने अब तक हमें और कोई ठोस मदद नहीं की। यह चिंता की बात है। सही कहा। अगर हम जल्दबाजी में अभियान शुरू करते हैं तो मुझे डर है कि पश्चिमी ची गठबंधन को तोड़ सकता है और हालात का फायदा उठा सकता है। उन्होंने सगाई के लिए झूठी राजकुमारी का इस्तेमाल किया था, जिसका बड़ा तमाशा बन गया। मुझे पश्चिमी ची के साथ इस विवाह को लेकर चिंता हो रही है। सम्राट, मुझे हर बात में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं। शुआनमेंग, हम सगे भाई हैं। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मुझे कुछ जानकारी मिली है कि सेनापति फू पश्चिमी ची से खतों के जरिए संपर्क में है, लेकिन मुझे स्रोत की सच्चाई पर यकीन नहीं है। यह जानकारी अदृश्य लोग नाम के एक भटकते हुए गुट से आई है। वैसे भी राजकुमारी की शादी सेनापति फू से हुई है। उनके परिवार को खत लिखना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसलिए मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला। लेकिन इस विवाह को लेकर सेनापति फू का रवैया कुछ ज्यादा ही अजीब है। सही कह रहे हो शुआनमेंग। उसके महल पर नजर रखो। अगर उनके खत हमारे हाथ लग जाएं, तो हमें पश्चिमी ची के षड्यंत्र का पता चल जाएगा। समझ गया सम्राट। सम्राटिनी की जय हो। आपकी मंगवाई चाय पत्तियां। मैं आपके लिए ची से सबसे उम्दा गुलाब का रंग रोगन भी लाई हूँ। उम्मीद है पसंद आएंगे। मैंने इसके बारे में राजकुमारी झाओ युन से सुना था कि दुर्लभ वस्तुओं के कक्ष में बहुत सारी अनोखी चीजें हैं, लेकिन अफवाहें सच निकली। जरा ये रंग तो देखो। ये यहाँ इस्तेमाल होने वाले रंगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वाकई कमाल का है। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं अपने लोगों को कह सकती हूँ कि वो पूरा रंग रोगन आपके लिए यहाँ ले आए। मुझे भी खुशी होगी। राजकुमारी, तुम वाकई संवेदनशील हो। नहीं, अब तुम सेनापति फू की पत्नी हो। बैठ जाओ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास बात नहीं है। काफी वक्त हो गया तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए बुलाया। महल में माहौल कुछ बेचैन सा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे कानों तक बात पहुँच गई होगी। युवराज की पत्नी के पास मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है, तो मैंने सोचा तुमसे ये बात कर लूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। ये वही सफेद प्यालियां हैं जो तुम लाई थी। ये तो चाय पीने के लिए ही बनी थी। उन्हें ऐसों की जरूरत है जो इनकी कदर करना जानते हो, ताकि वो फिर से काम में आ सकें। आज मैं तुम्हें ये लौटा रही हूँ। जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो शायद ही तुम्हारा सहारा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों?
रॉन्गली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ये पैलियां तोहफे में लौटा रही हूँ। इसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय सम्राटिनी, ये वही चीजें हैं जो मैं पश्चिमी चीज से लाई थी, लेकिन अब मैं उत्तरी साम्राज्य की बन गई हूँ। अब मेरा पश्चिमी चीज से कोई भी संबंध नहीं है। इन्हें महल में ही रखना सही है। क्या तुम्हें अब अपने घर से कोई लगाव नहीं रहा? नहीं, मैंने पश्चिमी चीज से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुमने अपने परिवार वालों को खत तक नहीं लिखा? जब से मेरी शादी सेनापति से हुई, मैंने कभी अपने परिवार से बात नहीं की। हाँ, चाय पी लो।